Good morning student, welcome to physics class. This video is related to 12th हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स. ये 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों से रिलेटेड वीडियो है और जैसा कि आपको पता था कि कल हमने नाभिक के आयतन के बारे में डिस्कस कर लिया था, तो आज हम एक न्यूमेरिकल आपको करा रहे हैं और उसके हिसाब से देखिए किस तरह से है ना. तो वो लिख रहे हैं बोर्ड पे, फिर करते हैं. क्वेश्चन है सिद्ध करो कि नाभिक का घनत्व अचर होता है. मतलब आपको ये बात सिद्ध करनी है कि नाभिक का जो घनत्व है वो एक नियत मान है, एक फिक्स राशि है, अचर है, किसी पर निर्भर नहीं करता. तो आप जानते हैं घनत्व रो बराबर होता है m/v. आपको मैंने कल कहा था कि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान जब निकलता है जब उसमें आप u का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1.66 10 की पावर -27 का. तो द्रव्यमान संख्या में अगर आप 1.66 गुणा 10 की घात -27 पर गुणा करते हैं तब आपके पास u की वैल्यू आती है, मतलब m की वैल्यू आती है. और आयतन आपने कल निकाला था 4/3 पाई r क्यूब, सॉरी 4/3 पाई r नॉट क्यूब इंटू a. ये कल हमने निकाला था. आप ये दोनों मान इसमें रख दीजिए. a इंटू 1.66 10 की पावर -27 और यहाँ 4 आएगा, पाई आएगा, r नॉट क्यूब a और ऊपर आएगा 3, a से a कैंसिल. अब आप देखिए 3 भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है और r नॉट भी कांस्टेंट है. तो ये तो एक तरह का नियत मान आएगा ना. तो क्वेश्चन का तो आंसर ये हो गया कि नाभिक का घनत्व देख लीजिए, किसी भी ऐसी राशि पर निर्भर नहीं कर रहा जो बदल रही हो, सब नियत है. अब मान रखते हैं रो बराबर 3 1.66 10 की पावर -27 4 पाई की जगह 3.14 और r नॉट की जगह 1.2 10 टू द पावर -15 का क्या करना है आपको, क्यूब. तो आप इसे सॉल्व कीजिए. जब आप इसे हल करेंगे तो जो आंसर है वो आ रहा है लगभग 2.29 गुणा 10 की घात 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ये है. अब ये नियत मान है, ये किसी पर निर्भर नहीं करता. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ गया है. वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसकी गिनती है. ठीक है, तो आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं. ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए इसको क्या है कि, और शुरुआत मैंने कहा ना किसी भी चैप्टर की शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो शुरुआत में आप उसको अच्छी तरीके से समझा कीजिए. ज़्यादा से ज़्यादा बार वीडियो को देखिए और नोट्स जो पोस्ट किए जा रहे हैं ग्रुप पे उनको हाथ क्या देखते रहिए, तभी आप थोड़ा बहुत उसके बारे में अच्छी तरीके से पिकअप कर पाएंगे. ठीक है, आप देखिए जरा. और ये है आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध. आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध. देखिए आइंस्टीन जो वैज्ञानिक थे, आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध जो है, आइंस्टीन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में रूपांतरित किया जा सकता है. यानी ऊर्जा और द्रव्यमान आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं. और उन्होंने बताया था E बराबर होता है mc², जहां c जो है वो प्रकाश का वेग है, जो हम जानते हैं कितना होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, और m आपका द्रव्यमान. ये आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध है. और आप जानते हैं कि ये
एक मतलब इसमें ये वो समीकरण है जिससे ये पता चलता है। एटम बॉम्ब की थ्योरी भी इसी प्रिंसिपल पर दी गई है। बॉम्ब बनाने के लिए, परमाणु बम बनाने के लिए हम लोग जो पदार्थ उपयोग में लाते हैं वो 92 यूरेनियम 235 है, और जो बहुत भारी है, हैवी है, E बराबर mc² वो यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध है। इसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आया है। एक यूज से संबंधित, 1 U से संबंधित ऊर्जा ज्ञात करो। E बराबर क्या होता है बताओ? E बराबर होता है mc²। m कितना है? 1.66 10⁻⁻⁻27 किलोग्राम, ये m है। c कितना है? यह मान रखिए, और भाग लगाइए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो हमारा आंसर है वो जूल में आ रहा है, और जूल को हम किलोग्राम बदलने के लिए इतने का भाग लगाते हैं। इस सब को सॉल्व करने पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेते हैं, 0.5 को छोड़ देते हैं। कई बार पेपर में पूछा गया है कि एक यू से संबंधित ऊर्जा कितनी होती है, तो 1 यू से संबंधित ऊर्जा होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीजें हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, इसको समझ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये है द्रव्यमान क्षति। बड़ा ही बढ़िया टॉपिक है। द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति क्या होती है? देखिए, आप जानते हैं नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों उपस्थित होते हैं। तो नाभिक का जो द्रव्यमान है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के द्रव्यमान के योग के बराबर होना चाहिए। भाई आपको एक बात अब अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि नाभिक में सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो नाभिक का जो द्रव्यमान आना चाहिए वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के द्रव्यमान के बराबर आना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं, प्रायोगिक रूप से ये पाया गया है कि नाभिक का जो द्रव्यमान है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के द्रव्यमान से थोड़ा कम प्राप्त होता है। भाई नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है तो नाभिक का द्रव्यमान न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के द्रव्यमान के योग के बराबर होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली यानी प्रायोगिक रूप से हमको ये मिला है कि नाभिक का जो द्रव्यमान है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान से कम है। फिर क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ होगा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को बांधकर जोड़कर रखने में कुछ ना कुछ द्रव्यमान की हानि हो जाती है। इसको ऐसे समझिए जैसे आप लोगों को हम 2000 ग्राम बूंदी दे दें और आपसे कहें कि उसके लड्डू बनाइए 2000 ग्राम के। आप अगर 2000 ग्राम के बूंदी के लड्डू बनाएंगे तो ऑब्वियस बात है, जब आप लड्डू बनाएंगे तो कुछ इधर उधर फैल जाएगा, कुछ थोड़े बहुत चाशनी के रूप में वेस्ट हो जाएगा। तो जब बन के निकलेगा तो जो वेट होगा लड्डुओं का वो 2000 ग्राम नहीं आएगा। कुछ भी आए, 1990 ग्राम आए, 1995 ग्राम आए, 5 ग्राम की कमी आ जाए, तो ये 5 ग्राम क्या हुआ? 5 ग्राम तो ये हुआ कि बूंदी के लड्डू को एक साथ बनने में कुछ ना कुछ हाथों में भी चिपक जाएगी चाशनी, तो कुछ ना कुछ क्षति हो जाती है। तो उसको बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। निकालते कैसे? मैंने कहा ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों का जो द्रव्यमान है उसको अपन बोलते हैं मापित द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? मापित द्रव्यमान। और जो हमको एग्जैक्टली पता चलता है उसको बोलते हैं वास्तविक द्रव्यमान। तो नाभिक के मापित द्रव्यमान, ये याद रखना कि मापित द्रव्यमान सदैव वास्तविक द्रव्यमान से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो नाभिक के मापित द्रव्यमान और वास्तविक द्रव्यमान का जो अंतर है उसी को अपन क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति। आइए देखते हैं मापित द्रव्यमान क्या होगा।
नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, डेल्टा एम लिख रहे हैं इसको। क्या लिख रहे हैं? डेल्टा एम। प्रोटॉनों का द्रव्यमान क्या हुआ? ZnP। न्यूट्रॉनों का क्या हुआ? A माइनस जेड एम। तो ZnP प्लस A माइनस जेड एम, ये मापे द्रव्यमान। वास्तविक द्रव्यमान क्या होगा? वास्तविक द्रव्यमान है कैपिटल एम। मापे द्रव्यमान डेल्टा एम, वास्तविक द्रव्यमान कैपिटल एम। तो द्रव्यमान क्षति कितनी भी, इसको डेल्टा एम की जगह हम लोग सिग्मा एम लिख देते हैं, और जैसे लिखना हो आप लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। तो द्रव्यमान जो क्षति होगी, और भी सिंबल यूज किए जा सकते हैं। मैंने कहा ना, मापे द्रव्यमान जो मिलेगा वो हमेशा ज्यादा मिलेगा। तो द्रव्यमान क्षति जो होगी वो होगी सिग्मा एम माइनस कैपिटल एम, और इसको हम डेल्टा एम से लिखेंगे। डेल्टा एम बराबर होगा ZnP प्लस A माइनस जेड एम एन और माइनस के कैपिटल एम। ये जो आंसर आएगा ये द्रव्यमान क्षति है।